अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। एनालिटिकल मैथमेटिक्स में ट्रेंड प्रॉब्लम सीरीज़ जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और जो कि हर किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए निहायत इम्पोर्टेंट है, लाइक दैट पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मेरी तमाम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो को जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलोंग साइड अ रेलवे ट्रैक। एक जॉगर है और वो दौड़ रहा है फी घंटा 9 किलोमीटर के हिसाब से एक रेलवे ट्रैक के साथ। इज़ 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन, और वो 240 मीटर इंजन से आगे है। ऑफ ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, जो ट्रेन की लेंथ है वो 120 मीटर लॉन्ग है और रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में जॉगर रनिंग कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी पीछे से उसको आ रही है, और उसकी जो फी घंटा की रफ्तार है वो है 45 किलोमीटर। इन हाउ मैनी टाइम विल ट्रेन पास द जॉगर, कितना टाइम लगेगा कि ट्रेन जॉगर को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है। तो रिलेटिव स्पीड किस तरह निकालेंगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में जॉगर जा रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे से ट्रेन आ रही है, तो इसलिए हम टोटल जो उसकी स्पीड है उसमें से जॉगर की स्पीड क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 45 किलोमीटर पर आवर माइनस 9 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। नाउ टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकंड, जो कि किलोमीटर पर आवर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, और एक घंटे में टाइम होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से ये 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना निकल आएगा 240 प्लस 120, 240 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 मीटर। नाउ स्पीड का फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, v बराबर है d ओवर t। सो टाइम इज इक्वल टू, टाइम अगर निकालें t इज इक्वल टू d ओवर v, और d जो हमारे पास है वो 360 है और जो v है वो है 10। तो टोटल जो टाइम आ जाएगा वो 36 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कितना टाइम लगेगा एक 500 मीटर की जो ट्रेन की लेंथ है वो 500 मीटर है, 500 मीटर है, टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक बंदे को क्रॉस करने में, उससे आगे गुजरने में, जो कि बंदे की जो जिस स्पीड से वॉक कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब है एक घंटे में वो 3 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बंदा भी मूव कर रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर, हमने उस वक्त टाइम फाइंड करना है जब के ट्रेन की स्पीड 63 किलोमीटर फी घंटा हो, तो हमें टाइम फाइंड करना है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो 63 किलोमीटर पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे जो कि है मीटर पर सेकेंड। नाउ टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो डिवाइड कर दिया 3600 से, तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड आ गई। नाउ स्पीड का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, आप इसको लिख सकते हैं s ओवर t, और स्पीड को डिनोट करते हैं v से। सो टाइम अगर निकालेंगे तो वो बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस है 500 डिवाइडेड बाय 50/3। डिवीजन की डिवीजन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल ऊपर चली जाती है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 50। तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 डिवाइडेड बाय 50, तो टाइम आपके पास निकल आएगा इन सेकेंड 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है टू ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग runs at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन हैं, एक की
लेंथ है 140 मीटर और दूसरी की लेंथ है 160 मीटर, और वो एक रन्स कर रही हैं, जा रही हैं, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर फी घंटा 60 किलोमीटर और दूसरी की स्पीड है 40 किलोमीटर फी घंटा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ट्रैक्स जो हैं वो पैरेलल हैं और जो ट्रेन हैं वो आपस में जो स्पीड से जिससे मूव कर रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से में जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक लेफ़्ट साइड से आ रही है, दूसरी राइट साइड से आ रही है। द टाइम इन सेकेंड विच दे टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज, हमने टाइम फाइंड करना है, सेकंड्स में टाइम को निकालना है जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जब वो क्रॉस करने लगती हैं तो उस वक्त उन क्रॉस करने तक उनको कितना टाइम लग जाता है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब दोनों ट्रेन्स की अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, तो रिलेटिव स्पीड आएगी हमारे पास 250 बाय 9 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस जो उनका निकलेगा वो है 140 एक का, और दूसरी का जो उसकी लेंथ है वो 160 है, तो टोटल जो आ जाएगा वो 300 मीटर है। नाउ स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम बराबर है 300 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 9, डिवीजन की डिवीजन ऊपर चली जाएगी, 300 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 250, तो टाइम आ जाएगा 300 को 9 से मल्टीप्लाई किया 2700 डिवाइडेड बाय 250, तो टाइम बराबर आ गया 270 डिवाइडेड बाय 250, तो टाइम आपके पास इक्वल आ गया 10.8 सेकेंड। तो 10.8 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्रेन स्पीड्स past a pole in 15 seconds and a platform 100 meter long in 25 seconds. Its length is, एक ट्रेन है और वो स्पीड्स past a pole in 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में वो पोल से गुजरती है, एंड अ प्लेटफार्म 100 मीटर लॉन्ग, और प्लेटफार्म है और उसकी लेंथ है 100 मीटर, और उसको वो जो मतलब पास करती है वो है 25 सेकेंड। इट्स लेंथ इज़, हमें उसकी लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है कि टोटल ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। एज वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा, हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस उसका y प्लस 100 इज इक्वल टू स्पीड जो आ जाएगी y बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 25, तो y प्लस 100 इक्वल टू y बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 क्या हो रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 5y, 3y प्लस 300 इज इक्वल टू 5y, 5y माइनस 3y, ये मतलब प्लस का 3y है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 300 एंड 2y इज इक्वल टू 300 एंड y इज इक्वल टू 150 मीटर। तो जो ट्रेन की लेंथ जो हमने सपोज की हुई है वो हमने लेट जो 100 मीटर है वो उसकी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, और जो ट्रेन की लेंथ है वो हमने वाई सपोज की हुई है। तो जो टोटल लेंथ ट्रेन की निकल आएगी उस स्पीड और टाइम के लिहाज से वो आ जाएगी 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ ट्रेन टेक्स 18 seconds टू पास कम्प्लीटली थ्रू अ स्टेशन 162 मीटर लॉन्ग एंड 15 seconds थ्रू अनदर स्टेशन 120 मीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़, इसका मतलब हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक स्टेशन पे जो ट्रेन है वो 18 सेकेंड और उसकी जो लेंथ है स्टेशन की वो है 160 मीटर एंड 15 सेकेंड थ्रू अनदर स्टेशन, और दूसरे स्टेशन पे जब वो जाती है मतलब वो पहले ट्रेन ए थी तो दूसरी दफ़ा हमारे पास ट्रेन बी होगी, तो वो आपके पास उस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 120 मीटर है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़, हमने ट्रेन की लेंथ टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है।
टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ क्या करेंगे, दो ट्रेन्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले पहली को ट्रेन जो ए है वो टेक्स 18 सेकंड टू पास कम्प्लीटली थ्रू अ स्टेशन 162 मीटर लॉन्ग। जो ट्रेन ए है वो 18 सेकंड लेती है और इसी तरह ट्रेन बी जो है वो 15 सेकंड लेती है और उसका जो प्लेटफार्म की लेंथ है वो 120 मीटर है। दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ जी, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ जी। तो जो फिर हमें निकालना, टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, जी प्लस प्लेटफार्म की लेंथ वो 162 है पहली ट्रेन के लिए और दूसरी के लिए 120 है। तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड करें। एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। फॉर ट्रेन ए स्पीड इक्वल टू होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस किस तरह, टोटल डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा जी प्लस 162 और टाइम हमारे पास पहले जो ट्रेन ए के लिए है वो 18 सेकंड है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो जो टोटल लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म होगी। टोटल लेंथ का मतलब जी जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन है प्लस 162 क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेटफार्म। फॉर ट्रेन बी स्पीड बराबर होगी जी प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उनकी कोई एक साइड, दोनों इक्वेशंस की कोई एक साइड सेम हो तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जी प्लस 162 बाई 18 जी प्लस 120 बाई 15। 18 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई। 15 को जी से मल्टीप्लाई किया 15 जी प्लस 15 को 162 से मल्टीप्लाई किया तो 2430 इज इक्वल टू 18 जी प्लस 2160। 18 जी माइनस 15 जी इज इक्वल टू 2430 माइनस 2120। तो 18 माइनस 15 3 जी इज इक्वल टू 270 और जी इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करेंगे तो 270 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो जी इज इक्वल टू 90 मीटर। तो इससे पता हमें ये चला कि जो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो है 90 मीटर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी जिन लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया और किसी किस्म की क्यूरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्यूरी को क्लियर कर सकते हैं। मेरी तमाम दोस्तों को इससे गुजारिश है कि जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर किस्म की आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।